रूस के दिल में पाकिस्तान के लिए उमड़ा प्रेम। रूस के कदम से भारत को हो जाना चाहिए सतर्क, नहीं तो खा सकता है गच्चा। पाकिस्तान को मिला रूस की तरफ से वरदान। दोस्तों, समय दो प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। और इस समय पाकिस्तान का अच्छा समय आ चुका है। यहाँ पर जिस तरीके से रूस द्वारा पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा। और इस चीज से कहीं ना कहीं भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि समय कब किस ओर करवट ले ले किसी को नहीं पता। इसलिए होशियारी इसी में है। समय रहते भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर रूस द्वारा कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसकी कल्पना भारत ने नहीं की थी, और भारत रूस से ये उम्मीद भी नहीं लगाया था कि रूस इस तरीके का कोई कदम उठा सकता है। दोस्तों, इस समय रूस की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। खास करके इस कदम से कई देश को नुकसान पहुंचने वाला है। वैसे तो रूस ने ये कदम पाकिस्तान के लिए उठाया है, लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, और इस चीज से भारत को भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। और इस चीज से बचने के लिए भारत कौन सा रास्ता अपना सकता है, इस तरीके के सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो रूस के राजदूत हैं, उनकी तरफ से एक बयान दे दिया गया है जिसमें यह कह दिया गया है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। और उसकी तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान जितना चाहे उतना तेल रूस से खरीद सकता है, वो भी डिस्काउंट वाले प्राइस पर। यहाँ पर साफ साफ खबर निकल के आ गई है, जिससे ये पता चला है कि जिन कीमतों में रूस भारत और चीन को तेल बेचता है, उन्हीं सस्ती कीमत में अब वो पाकिस्तान को भी तेल देने के लिए तैयार हो गया है। इस चीज में सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि यहाँ पर रूस सस्ते दामों पर पाकिस्तान को तेल दे रहा है, जबकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने रूस से तेल के लिए बोला भी नहीं। लेकिन यहाँ पर खुद से रूस के राजदूत द्वारा ये बोल दिया गया कि रूस पाकिस्तान को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान मांगने के लिए तैयार हो जाता है, तो अभी तक ऑफिशियल रूप से ये डिमांड पाकिस्तान द्वारा नहीं की गई थी कि उसे रूस के सस्ते दामों पर तेल चाहिए। इस समय पाकिस्तान के हालात आप सभी को पता होंगे, और ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज बन के भी सामने आ सकती है, जिससे एक बार पाकिस्तान को संभलने का मौका मिल जाएगा। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का रेट काफी तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और पाकिस्तान में खुद तेल का रेट आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को सस्ता तेल मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संभलने का मौका मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चीज पाकिस्तान के लिए एक वरदान जैसी चीज है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर रूस से 2 मिलियन टन गेहूं पाकिस्तान ने खरीदा है, तो यहाँ पर रूस का तेल खरीदना पाकिस्तान के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान ने रूस से अनाज खरीदा, तब अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को समझाया था कि हमारे पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए हमें रूस से मजबूरी में अनाज खरीदना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ये भी बोल दिया था कि अगर हम रूस से अनाज नहीं खरीदेंगे, तो क्या आप हमें अनाज देंगे। ऐसे में अमेरिका पीछे हो गया, क्योंकि अनाज की स्थिति इस समय आपको पता है कैसी चल रही है। कोई भी देश अपना स्टॉक में रखा हुआ अनाज किसी भी देश को नहीं देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल बनता है कि क्या अमेरिका रूस से पाकिस्तान को तेल खरीदने देगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका पूरा जोर लगाएगा कि पाकिस्तान रूस से तेल न खरीदे। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, तो यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। जिस तरीके से भारत ने रूस की मदद की है, ये बात रूस कभी भी नहीं भूलेगा। वहीं जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर रूस द्वारा कदम उठाया जा रहा है, उस चीज से ये तो समझ में आ रहा है कि रूस इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसों की जरूरत को पूरी करना चाहता है। रूस को इस समय जिस देश को मौका मिल रहा है, उससे तेल बेच रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एक दिन की लड़ाई में कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर रूस के पास पैसे की कमी होगी, तो यहाँ पर रूस इस युद्ध को हार भी सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन रूस यहाँ पर अकेला पड़ रहा है। ऐसे में उसे अगर आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रूस को हार मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा इस चीज को देखते हुए भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये बात सभी जानते हैं कि कौन सा देश कब किसका दोस्त बन जाए और कब किसका दुश्मन बन जाए, ये कोई भी नहीं जानता है। रूस के उठाए हुए इस कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध को 100 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का युद्ध शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिससे ये पता चलता है
कि आने वाले समय में ये युद्ध और भी ज्यादा घातक होने वाला है, जिससे सिर्फ रूस और यूक्रेन को ही खतरा नहीं है बल्कि इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर यहाँ पर रूस कौन सा कदम उठाने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को रूसी हमलों को रोकने के लिए दुनिया से गुहार लगाई है। कहा कि रूसी हमला सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं असर डाल रहा है बल्कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आने वाले समय में भी इसका गंभीर असर दिखाई देगा। यूक्रेन पर हो रहा ये हमला दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ देगा। ज़ेलेंस्की ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांग्री-ला डायलॉग में अपने संबोधन में कहे। सिंगापुर में होने वाले ये वार्षिक आयोजन में ज्वलंत विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेता, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा की लड़ाई में दुनिया ने जिस तरह से यूक्रेन का साथ दिया है वो उसके लिए सभी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि काला सागर और अजोव सागर पर रूस का कब्जा होने से केवल यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इससे विश्व बाजार में पहुंचने वाले गेहूं, मक्का और अन्य खाद्य पदार्थ की आपूर्ति रुकी हुई है। इसका असर खाद्यान्न संकट और महंगाई बढ़ने के रूप में सामने आ सकता है। इसके कारण अपराध बढ़ सकते हैं और अस्थिरता पैदा हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा उनकी सेना की इच्छा रूस की धरती पर जाकर युद्ध करने की कतई नहीं है। यूक्रेनी सेना अपनी धरती और आजादी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसमें उसे पूरी दुनिया का सहयोग और सद्भावना चाहिए। हाल ही में विश्व बैंक ने भी दुनिया को आगाह करते हुए कहा था, यदि समय रहते यूक्रेन संकट का समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। विश्व बैंक के प्रमुख डेविस मेल्पस ने कहा था, इस युद्ध का असर नजर आने लगा है। दुनिया में कई हिस्सों में खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने के चलते इसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से रूस के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम उभर रहा है उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर रूस पाकिस्तान को जो तेल बेच रहा है वो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए ही बेच रहा है? यहाँ पर मजबूरी में रूस द्वारा ये कदम उठाया गया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।